You go there want to fix your phone? Yes, yes. Okay. 他想修他手机。你看，我就说手机维修嘛。 लड़ाई होगी शायद इनकी किसी बात 这是 पे 最近的，他是不行。 ये कह रहे जाने को और वो कहती है हमें जाना अपने काम से कहते हैं Where are we going? About 22:30. We should not lose the they come last from America. Hello. The last one is what's up? 22:30. They will find. What's up, buddy? His name is German. And we have a Vitali. It's an American Ukrainian. Hoping to get laid tonight. सिंगापुर 2 महीने के लिए सिंगापुर से आए थे. I introduce you कि he's come from Singapore for 2 months. Then he going back tomorrow. The pepper, it's my gift for you, bro. For your humor, bro. Very expensive टिश्यू पेपर ये गिफ्ट है. जब आप कभी ऐसी जगह ट्रैवल करते हो तो इंटरनेशनल जो गेस्ट होते हैं उनसे इंटरेक्ट होता है, बड़ा मज़ा आता है. अब कोई रेस्टोरेंट है, अच्छा लगा था, मैंने सोचा वीडियो बना दूं. यहाँ पे ना ये पेड़ बहुत लगे हुए हैं, अजीब से पेड़ हैं और सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक हैं और शीशे यहाँ सब गाड़ियों के ब्लैक है. यहाँ पे अलाउड है. इंडिया में हो जाए ना एक से गाड़ियाँ सुंदर लगती हैं ब्लैक शीशों से. आगे से चलते हैं, शायद आगे से अलाउड है. घूमता फिरता मैं यहाँ आ गया. गेट बनाना है यहाँ के मार्केट में, लोकल मार्केट होती है ना जैसी, उसमें आया हूँ. कुछ बोल रही है लेडी, समझ में नहीं आ रहा मुझे. जैसे सेल लगी है, ले जाओ. अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. यहाँ पे किलो के हिसाब से नहीं, ग्राम के हिसाब से होते हैं. ये शकरकंदी ये है यहाँ पे 5.90 की, 6 की है 550 ग्राम. हर चीज़ 550 ग्राम ही मिल रही है. आलू प्याज है ये भी 550 ग्राम. हर चीज़ 550 ग्राम का रेट लगा रखे हैं इन्होंने. चिप्स का पैकेट ये रखे हैं, चिप्स के 25 रुपए के चिप्स हैं. 25 इनके जो भी है वो है. महंगे हैं, इंडिया के कंपैरिजन तो महंगे हैं. 23.90 के ये लेस का 3 का पैक है. ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे एक हाथ के होंगे, 1 फुट के. हर चीज़ को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना बस. ना सिम मिल रहा है ना होटल मिल रहा है. होटल तो भी गया था मैं अपने, वो कहते 12 बजे के बाद आना. पहले आ गए, केले मिल गए, केले खा रहा हूँ बैठ के. ऐसा सोच के नहीं आया था कि मेरे साथ ऐसा होगा. मैं सोचा था जाती सब कुछ बड़ा इजी हो जाएगा, पर जितना इजी सोचा था उतना इजी हुआ. पर मैं जब मैं पहले था तब मैं पहले बहुत ट्रैवल करता था, तब उस टाइम ब्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी मैंने. तो उस टाइम ये मन में ख्याल नहीं आते थे. उस टाइम तो ऐसा दिल करता था यार कितना मजा आएगा, गुम हो गए ढूंढेंगे, मजा आएगा. अब फील होती है सब चीजें. यहाँ पे ना सिम के बगैर बंदे को कुछ समझ में नहीं आता, जाए तो जाए कहाँ. मैंने वैसे प्लान किया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, सिम के साथ अटैच करी है. उनके इनके खुद के लोकल ऐप है, इंटरनेशनल ऐप कोई नहीं चलता है यहाँ पे. ऐसे सड़कों पे घूम के मजा तो बहुत आ रहा है. एक ना लोकल एक्सपीरियंस होता है, वो फेस कर रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, कि लोकल लाइफ कैसी है यहाँ की, कितना अच्छा लग रहा है. अब ये नहीं पता कि जा कर रहे हैं, 1 सेकंड में देख लो पहले. और घर पे मैं किसी को नहीं बता के आया कि मैं चाइना आया हुआ हूँ. घर पे किसी को बोल के यार माटी जा रहा हूँ, मम्मी को बोल के श्रीलंका जा रहा हूँ, किसी को कुछ. जब ये वीडियो डलेगी ना तब पूछेंगे सारे कहाँ हैं, फिर बहुत क्वेश्चन पुट होंगे. और बता के भी नहीं गया कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पहले बता के चला जाओ ना, फिर वो कहते हैं ना कि पहले बता दो, फिर वो पूछते कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा वहाँ, पता नहीं क्या है. तो हमारे दिलों में ना एक मिथ है बहुत बड़ा कि चाइना में ऐसा क्या है कि इंडियन वहाँ जाते ही नहीं, कभी सुना नहीं. इवन तक इंडियन इमिग्रेशन मेरे से पूछती कि टूरिस्ट कौन जाता है, बिजनेस के लिए जाते हैं वहाँ. तो मैं कहा मुझे तो टूरिस्ट जाना है, एक बार देख के आना है. कहता चाइना में भी कोई घूमने की जगह. मैंने कहा है, बहुत सारी जगह है. कहता तुमने कहाँ से पता करी. मैंने कहा मैंने यूट्यूब पे देखी, बहुत सारी ब्लॉगर्स की देखी, बहुत सारी कोई फॉरेनर ब्लॉगर्स उनकी देखी, मूवीज के सीन्स में देखा कि ये जगह कहाँ पे है. तब पता लगा मुझे कि चाइना में बहुत कुछ है घूमने के लिए. अभी मैं यहाँ पे हूँ 20-22 दिन और कोशिश करूंगा चाइना के बहुत सारे पार्ट दिखाने के. चाइना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना आसान नहीं है कि इसको आप 20-22 दिनों में घूम जाओगे. जो मेरे वीजा की वैलिडिटी है वो 1 महीने की है. उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और 1 टाइम एंट्री है. आधा भी छोड़ देते हैं, आधा फिर कभी कवर करेंगे आने वाले टाइम पे. फर्स्ट टाइम पे तो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि बंदा सीखता है उन चीज़ों से कि हाँ कि कैसा माहौल था वहाँ का, कैसे कैसे लोग थे, सब चीज़ें सीखता होता है. और यहाँ पे ब्लॉगिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है. कोई मुझे जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, लोग मुझे देख के साइड से होके चले जाते हैं स्माइल देके. चलते चलते मैं यहाँ आ गया. चाइना यूनिकॉम का ऑफिस तो मिला नहीं, ये जगह मिल गई, पर यहाँ पे प्रेयर हो रही है. मैंने सोचा एक बार आए हैं तो देख ही आते क्या चल रहा है यहाँ पर. अब चुप हो गए, उधर खड़े कुछ बोल रहे थे, अभी वहीं चलते हैं. वो बड़े
सीरियस होके नाच रहे हैं। तो कहाँ आ गया हूँ मैं, मुझे पता नहीं है, पर ये बड़ी अच्छी जगह लग रही है। जो भी है अभी टाइम है, अंदर जाके आते हैं, घूम के आते हैं। पहले इनका डांस दिखाता हूँ, ये कैसा डांस कर रहे हैं। मेरी दाढ़ी की तरह के बोल रहा है। कोई डांस का फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल प्रोफेशनल अंकल आंटी लग रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली नाच रहे हैं। लेने तो मैं सिम गया था, सिम तो मिला नहीं। ये पार्क की टिकट ले ली मैंने, वहां से मिली मुझे 2 युआन की, जो इनकी करेंसी है, वो ले ली और इस पार्क के अंदर जा रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा था। इसकी एंट्री देखो कितनी जबरदस्त है। एंशिएंट चाइना, उसके ऊपर ड्रैगन भी बना हुआ है। वो देखो दोनों साइड ड्रैगन बना हुआ है। वो ये तो हमारे टेरेस गार्डन जैसा लग रहा है, जैसे चंडीगढ़ में टेरेस गार्डन लगता है ना, वैसा लग रहा है। चलो घूम के आते हैं। चाइना की पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता था ये होगी, ये निकली। यहाँ हर जगह ये सिंगिंग के कंपटीशन चल रहे हैं। वाइब्स तो आ रही हैं कि फॉरेन की कंट्री वाली, कि जैसे किसी फॉरेन कंट्री में आ गए ना, उनका कोई फेस्टिवल है। मेरे बड़ा मन करता है कि ऐसी चीजें अटेंड करूं जो बहुत कम लोगों ने देखी हो। वन ऑफ देम ये उनमें से एक है। अब आएगी वॉइस क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी, क्योंकि मैंने लगा लिया माइक। ये इनके ना डेजर्ट है कोई, यहीं बिक रहे हैं। मैंने सोचा दिखाता हूँ ये क्या चीजें हैं। पता नहीं क्या है, सूखी मिर्चें सी लग रही हैं, चॉकलेटें लग रही हैं, बाकी पता नहीं क्या है। बीफ वूफ ना हो। ये तो छोटे बादाम दिख रहे हैं। ये अच्छा ड्राई फ्रूट्स हैं सारे। उधर तो ड्राई फ्रूट्स से ये खजूरें हैं। इनका कोई लोकल फ्रूट है वो है। अच्छा ये है बीफ है शायद। कहने में बजट ट्रैवलर हूँ, और जो चीज़ पसंद आ जाती है ले लेता हूँ। ये कैसा बजट ट्रैवलर हुआ। ये बड़ा सही चीज़ बना रखी है इन्होंने यार, लगता है पुराने कुछ टाइम का है। एंट्री कहीं और से, इसकी एंट्री वहां से करते हैं अभी, फिर दिखाते हैं आपको कैसा क्या चीज़ है ये। अभी चलते हैं चाइना की सबसे पुरानी डायनेसिटी में। ये देखो, ये पुराने ज़माने में ना हमारे गाँव में घर होते थे ना, उनके ऊपर होता था ऐसे, ताकि बारिश का पानी नीचे आ सके। ना कोई गाड़ियों के हॉर्न मारता है, और ना देखो नोटिस करोगे गाड़ियों से ज़्यादा ना यहाँ पे पक्षियों की ज़्यादा आवाज़ है। पोल्यूशन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब यहाँ पे पोल्यूशन कम क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं। और थोड़े टाइम पहले, आज से आई थिंक 10 साल पहले, इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने फिर सब चीज़ इलेक्ट्रिक कर दी थी। ये तो एंडलेस है पार्क यार, ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा। कहीं फंसी ना जाऊँ इसमें, फंस के रह जाऊँगा। अच्छा इधर से एंट्री है, इधर चलते हैं पहले। इसकी पूछते हैं टिकट कितने की है। मैं करेंसी दिखाना भूल गया था इनकी। ये यहाँ की करेंसी, इनका 5 का नोट है। इनके सबसे पहले राजा थे उनकी फ़ोटो है, और आगे भी उनकी है, और शायद ये वाली भी उनकी है। इनकी करेंसी है इंडिया से 11 साढ़े 11 रुपये आगे है। लास्ट भी नोट पर कलरफुल नोट है, जैसे हमारे पुराने नोट थे ना, पकड़ने में जैसा वैसा ही फील है। और कागज़ क्वालिटी कुछ खास लगी नहीं मुझे। चलो ये तो होगी नोट की बात, सारी डिटेल में आपको होटल में जाकर दिखाऊंगा। और इनका सबसे बड़ा नोट है 100 का। मोस्ट ऑफ लोगों के 100 के ही होते हैं। में यहाँ पे ना हर चीज़ की इतनी कॉपी आई है कि अब तो असली भी नकली लगने लग गया है। पर ये बड़ी ज़बरदस्त है। उसी टाइम के शायद दरवाजे भी इतने पुराने हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि दरवाज़ों में थ्रेड आ गई है। देखो ध्यान से ना, इतना सही बना रखा है इन्होंने ना यहाँ पे। ये उस टाइम के राजा रूजा होंगे ना, उनकी सभा सुबह लगती होगी। इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अनप्लान्ड था। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर से रखे हैं बीच में, ऐसा लगता है ना कि वो गर्म करने वाले। ये जमीन पहले नीचे होती होगी, दीवारें ऊंची होती होंगी, क्योंकि ये देखो बिल्कुल जमीन पास में आई हुई है। ये रखे हैं हर कॉर्नर पे रखे हैं। लोहे के हैं शायद ये, हाँ लोहे के हैं, इतने मोटे लोहे के दिख रहा होगा। ये कुछ राजा के लिए रखते होंगे। ये चारों कॉर्नर्स में रखे हुए हैं यहाँ पे ना, यहाँ कोई आ नहीं सकता। शायद ये दलदल दुलदल बना रखा है ताकि कोई क्रॉस ना कर सके। मैंने एक चीज़ देखी है, चाइना का एक सिस्टम है यहाँ पे ना, हर चीज़ ना सिटी का अगर जो मेन उनका ऐसा लगता है ना उनको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, तो फिर उसको ये तोड़ते नहीं है। उसके आसपास ही बिल्डिंग बना देंगे, पर उसको वैसा ही रखेंगे मेंटेन करके। अभी चारों तरफ बनाया हुआ है और ऐसा रखा हुआ है इसको। उधर झंडे की जगह बनाई हुई है। ओए चाइनीज़ बाबा भी मिल गए। इनको तो कब से ढूंढ रहे थे। बाबा लिंग चुंग पांग यहाँ हो। ये कोई इनका धार्मिक स्थल है, तभी हर जगह लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। अदरवाइज तो स्मोकिंग के बगैर रहते नहीं यहाँ पे लोग। ये पूरा ब्रास का बना रखा है, मजबूत लोहे का, और हिला नहीं सकते इसको। अब इतना भारी है। कितना बूढ़ा अंकल है, कुछ कर रहा है। आई थिंक कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहा है। ये एक मंदिर है सामने, यहाँ भी चलते हैं। स्टार्टिंग देखा अगर उनकी हर चीज़ की ना, जो कलाकारी है ना, वो स्टार्टिंग पे दिख जाती है। ये देखो सामने ऊपर बनाया हुआ उन्होंने ड्रैगन, हर तरह के ड्रैगन बनाते हैं। इनको कोई ड्रैगन है, उनको भगवान मानते हैं शहरी है ना। इन्होंने ये बनाया हुआ हर जगह, मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है, पर ये पत्थर के ऊपर ना पीतल के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, और इतने बड़े हैं कि उठते भी नहीं, इतने भारी हैं, इतने मोटे
पीतल से बने हैं। देखो मेरा हाथ भी पूरा नहीं कवर पा रहा, इतने इतने बड़े बड़े हैं ये पीतल के। ये भी पड़े हैं गैस यहाँ पे ना, इनमें शायद खाना बनाते होंगे तब इतने भारी हैं। और उसी टाइम क्या ख़राब नहीं हुए, रंग चढ़ गया लेकिन ख़राब नहीं हुए बिल्कुल भी। इनके भगवान की फ़ोटो लगी हैं यहाँ पे, जिसको ये मानते थे ना उन्हीं की फ़ोटो लगी हैं। वैसे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म माना जाता था, पर यहाँ के अब 80% लोग किसी धर्म को नहीं मानते और 20% से 18% लोग 18 नहीं 14% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बाकी 6% लोग जो शिनजियांग की तरफ रहते हैं वो मुस्लिम हैं। ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं, इतने बड़े बड़े लकड़ों से संभाल रखे रखा हुआ। पुराने टाइम में मैंने ऐसी इंडिया में हवेलियाँ होती थी, उससे भी ज़्यादा लकड़ी यूज़ करी गई है। तो मैं देख रहा हूँ कितनी बड़ी मोटी मोटी लकड़ों से बनाया है यार। अच्छा ये पहले ऐसा दिखता था, जहाँ से हमने भी एंट्री करी ना उसकी पहले एंट्री ऐसी ही थी। यहाँ के लोग ना फ़ोन में बहुत घुसे रहते हैं, सारा दिन फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। जब भी देखोगे ना उनके हाथ में फ़ोन रहेगा। पहले मैंने सोचा दिल्ली मेट्रो में ही है, पर यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। बूढ़े भी हर कोई हेडफोन लगा के कानों में पता नहीं क्या करता रहेगा, गुनगुन। व्लॉग बहुत लंबे लंबे होंगे, 20-20, 25-25 मिनट के होंगे, पर ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे यहाँ घूम के इतना मज़ा आ रहा है, आप लोगों को देख के कितना मज़ा आएगा। कोशिश करूँगा ऐसी ऐसी और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ। अभी तो शुरू हुआ है, व्लॉग्स आएंगे ऑल्टरनेटिव डे या डेली व्लॉग्स कोशिश करूँगा डेली करने की, पर एक बार मुझे इंटरनेट मिल जाए यहाँ पे और यहाँ पे अपलोड करने का सिस्टम मिल जाए। कैसे अपलोड होगा क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बैन है, मैंने जैसे बताया था आपको। ठंड होगी लेकिन यार नो डाउट मेरे को शांगजियाजी जाना है, पहले ही बता देता हूँ। इसके बाद मुझे कोशिश करूँगा कि मुझे शांगजियाजी जाना है और शांगजियाजी में एक जगह है वो माउंटेन्स के बीच में है, तो मुझे यहाँ से सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि मुझे उसकी ट्रेन मिल जाए। कोशिश करूँगा यहाँ से वहाँ तक बुलेट ट्रेन में जाऊँ, पर अभी मैं 2 दिन यहीं पे ही हूँ। कल मैं जाऊँगा हुथोंग और उसके बाद वापस आके करूँगा एरिया बाहर का कवर और आपको चाइना के बारे में बताऊँगा कि क्या कितना पुराना एंशिएंट है। और यहाँ के मुझे थोड़ी देर फील हुआ था कि यार किसी दूसरी कंट्री में, अब फील हो रहा है पहले भी पुराना नाता है कोई इससे, फील नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लगने लग जाता है थोड़ी देर बंदे को घूमने के बाद फील होना शुरू रहता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल है। सारे चाइना की ना जान इन स्कूटर में बसी हुई है। ये स्कूटर ना होते ना लोग चाइना के पैदल हो जाते हैं। देखो इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है, पीछे BMW वाला पीछे बॉक्स भी लगा रखा है और ये सारी इलेक्ट्रिक है, कोई भी वैसा नहीं है कि कोई इससे चलता है। और इनकी बैटरियाँ कहीं पे भी चेंज कर सकते हो आप, निकाल के यहाँ पे जगह जगह स्टेशन बने हैं, निकाल के चेंज करके दूसरी डाल लो, बस थोड़े से पैसे लगते हैं। चलो अपना सिम लेते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगी। इंडिया की जो एज है ना, जो बूढ़े होके मर जाते हैं, वो एवरेज है 55 और चाइना में जो एवरेज एज है वो 80 की है। मतलब एटलीस्ट एक बंदा 80 ईयर्स तो ज़रूर जीता है यहाँ पे। यहाँ पे भी यहाँ के लोगों को ना फ़ोटोज़ खिंचाने का बड़ा शौक है, हर जगह जगह खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचाते रहते हैं। अच्छा ये पेड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं। दूर से नहीं पता लग रहा था, पास से देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरे पीछे दिख रहा होगा कितना सुंदर नज़ारा, सब लोगों को पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग पीछे मेरे खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए। फॉल शुरू हो गए यहाँ पे और अभी जैसे जैसे हम आगे आगे दिन देखेंगे यहाँ पे पूरी सड़कें पीली हो जाएंगी, क्योंकि भी एक लेडी ने मुझे पिक्चर दिखाई कि थोड़े टाइम बाद ये जगह कैसी हो जाएगी और दिसंबर के एंड में ये जगह दोबारा हरी होनी शुरू होगी। दोबारा ये यहाँ पे फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्चर क्लिक करने आते हैं। तो मैं वहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा मैं भी क्लिक कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब पे मेमोरी रहेगी। आउच, कमर दर्द होने लगी। सच में यार ये पार्क तो ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप का पार्क नहीं होते, कैमरे में दिख रहा होगा सब लोगों को, कितना ही साफ दिख रहा है ना। ये इन्होंने मुझे बुला लिया और मैं आ गया। नी हाओ। हाँ इंडिया
In Hindu. 印度的 Hindu. 啊，印度。好，刚才我们看见有3个伙伴也是印度。 Lots of Hindu over. 印度什么地方的？印度哪个邦的？印度哪个邦？ No, English. 啊， No, ये मेरे से पूछ रहे हैं कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग आप लोग मेरे से पूछ रहे हो पर मुझे 把它关掉，把它关掉。 हैं 你让他把它关掉。不用不用。 मीन्स I speak English。这个人种啊，人家就是这个长相。啊，明白。 मीन्स क्या कह रहे हैं He wonder how you are beard. over there India it's very common very everybody like that 对， normal 他就是说在 इन सब बुजुर्गों ने मुझे घेर लिया कहते हिंदू you anybody visit India anybody is visit India No, no I visit Europe. अच्छा Europe Visit, I think China and India culture most of these things are same most of things are same when I saw lots of things people are same things here doing इन बुजुर्गों ने मुझे घेर लिया था और अपने जवानी की बातें बता रहे थे कि क्या करते थे और आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो चाइना के बारे में हम क्या सोचते हैं कि चाइना कैसा है इंडिया कैसा है पुराने टाइमों में कैसे सोचते थे कहते हम 70 साल के थे मैंने इनको बताया कि हमारे ऐसे गुरु होते हैं हमारे ऐसे भगवान होते हैं हिंदू गॉड होते हैं सिख धर्म होता है हमारे वहाँ क्रिश्चियनिटी है तो मिक्स कल्चर है तो मुझे बता रहे कि अच्छा तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे वहाँ तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर धर्म नहीं होता हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होता है तो हम पार्टीज वाइज बैठते हैं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो बुद्धिज़्म है और पांडा कोई धर्म बता रहे थे पांडा तो मैंने कहा जानवर होता है कहते नहीं हमारे यहाँ धर्म भी होता है चलो अच्छी बात धर्म होता है तो एक और नई सी मार्केट में आ गया मैं अब मुझे वापस भी जाना है अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वापस कहाँ से जाऊँगा यहाँ से भी जा सकते हैं एक रास्ता यहाँ से दिख रहा है ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है मेरे सामने ये बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है मैं दिखाता हूँ पूरा एंशिएंट चाइना बनाया हुआ है इसको शुक्र है वेदर अच्छा हो गया नहीं तो मैंने सोच ही जाना था यार वेदर तो अच्छा हुआ नहीं है क्यों आ गया मैं लैंग्वेज का बड़ा चक्कर है बाकी सब तो समझ में आ जाता है लैंग्वेज नहीं पता लगती इनकी कौन सी बोलते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज है चाइनीज़ वैसे चाइनीज़ नहीं बोलते इसको बोलते हैं मैंड्रिन तो ये मैंड्रिन बोलते हैं सिम नहीं मिल रहा बाकी तो मैं सारा चाइना पैदल पैदल घूम लिया ये दिख रहा है लांबा टेम्पल जहाँ से मैं आया था वो बिल्डिंग अब सीधा हॉस्टल पहुँचता हूँ थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ फिर देखता हूँ किसी तरह कोई सिम मिल का इलाज होता है तो मुझे लगेगा नहीं सिम मिलेगा इतनी जल्दी आसानी से यहाँ पे बाकी पता नहीं इनसे पूछता हूँ अंडरस्टैंड इंग्लिश लग गए अपने लेवल पे ढूंढने ये मिला about app. which I want the SIM then VPN then I can use the all app my phone is not working because of I have nothing the YouTube Instagram is not working 维修是吧？ because of this Okay. is not working Working. is not working see because they have 哦 no 没网 service 哦，没网。 that's the reason OK. 借他开个热点。 where you can tell me like that this You go there want to fix your phone? yes yes OK. 他想修他手机。你看我又说手机维修嘛， लड़ाई होगी शायद इनकी किसी बात पे 最近的，他是不行。 ये कह रहे जाने को और वो कहती है हमें जाना अपने काम से कहती तुम्हारा फ़ोन फिक्स कर दूंगी समझ में आ रहा है इशारों में क्या समझ रहे हैं पर मुझे प्रॉपर एक्सेंट नहीं समझ आ रहा आई कैन गो माई सेल्फ यू कैन टेल मी लाइक Okay, okay. okay You can go with me. okay let's go 沿着街走，因为他口不提，营业厅那样的。他要修了手机。可是他没网，你问问他，万一没网，他 Do you know have Wi-Fi? 不是 Wi-Fi。等会儿 WiFi Wi-Fi Ignite. it's a reason I will tell you Wi-Fi is not working because of I don't have Chinese SIM that's why 哦，我知道了，他是因为没有卡，所以他没有 WiFi。那就要办办业务卡，那就行行，OK，OK。 first of all I buy a Chinese SIM then it's working 你you can we have to go to lunch. You can go with me little 一点点。对，little 同行。 When we arrive this place, I can tell you how to walk. let's go Okay. okay you mean to say going together OK. yeah it's okay
远点 30 minutes from there? Yes. That much far? 对。From there and you can go there by bike. I can go for walk. It's okay. No international. Where are you from? India. Oh, Do you know India? yes. Okay. भाग रहे हैं, इनके साथ साथ भागना पड़ रहा है। मेरे पास तो इतना भारी सामान है, मेरी हेल्प करने के लिए बेचारे साथ साथ आगे। और कॉलेज के बच्चे I do blogging. You know that YouTube? What is YouTube? No. In China, YouTube is banned. YouTube is like YouTube? हाँ, No. is banned. Yes, yes. Is banned. So I make a video and put on YouTube. Okay, okay. Oh. No problem. No problem. 他是要拍照拍视频是吧？对 Nobody can see your video because it's not working in your country. YouTube is not working, so nobody can see. Use WeChat 他可能要拍。 WeChat. and And almost 5-6 years ago, in India, we have also using a WeChat. Then now government will ban that. I don't know that India and China, okay, okay. some problem there over there. That's why they college के बच्चे हैं. Hello. What's your name? My name is Tu Hai. Two, huh? How much fans do you have? Fans on YouTube? Yes. किसी से बात करते हैं. Hello. Hello. 真的，我第一次跟外国人一起。 Hi. It's so cute. Thank you. 我也是碰到一个。 मैंने इनसे ना यूनिकॉर्न चाइना का पूछा, 但是吃 मुझे समझ में नहीं आया, कहते हम छोड़ ही आते हैं वहीं तक और अब हमारे साथ लंच पे चलोगे। मैं कहा लंच में तुम खाते हो अम्ब शम्ब, मेरे से वो खाया नहीं जाएगा। तो मैंने पूछा क्या खाते हैं, कहते बीफ वगैरह सारा कुछ। तो मैंने कहा मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। कहते वेजिटेरियन क्या होता है, इनको वेजिटेरियन नहीं पता, अभी इस कॉलेज के बच्चे हैं बेचारे। हेलो। You want to take a photo? ओके ओके। 哎，稍等啊，后面。OK，Thank you。 वेलकम। 拍面去。 All the Indian can speak English. Yeah, very easily. Why? I don't know. Why in China, that much developed country, first of all, very clean. Why not talking in English? It's very normal. We Like example, you have a school. environments. In India, they have no environment in English. They will understand that what you want. But they don't know how to speak, how to write English. But it's very easy English. English is the world easiest language. Wait, English. She wanna click. Come. She wanna click a picture. Oh, okay. अच्छा, थक गया हूँ अब तो और भूख भी लग रही है और मुझे ये भी नहीं पता वीगन खाना मिलेगा कहाँ, इनका कुछ पता भी नहीं है। अभी एक बंदा ना अंडे लेके गया, बॉइल्ड अंडे थे, तो मैंने एक कहावत सुनी थी, पता नहीं सच है पता नहीं झूठ है। कहते हैं कि बच्चों के टॉयलेट में बॉईल करते थे उस अंडे को, उनका रिचुअल है और वो खाते हैं। मैं तो नहीं खाने वाला ये सब चीज़ें, गंद मंद, चाहे तुम्हारा रिचुअल हो कुछ मर्जी हो, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं क्या कहीं उसमें कुछ ऐसा मिला ही ना दे, इसलिए मुझे ना यहाँ पे ना बुद्धिज्म का कल्चर है थोड़ा सा, तो बुद्धिज्म लोग ना वीगन होते हैं, बहुत सारे नहीं बहुत सारे होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके रेस्टोरेंट में जाऊं और वहाँ पक्का 2-3 दिन का खाना वहीं खाऊं। यहाँ पे ना गाड़ियों की डुप्लीकेसी बहुत है। अभी दिखाऊंगा आपको, एक ना जीप जैसी बनाई, इनकी खुद की लोकल ब्रांड की है। चलो चलते हैं हॉस्टल। अब 1 बज गया वैसे ऑलमोस्ट। We should not lose the They come last. from America. Hello. The last one is what's up? 22:30. They will find. 23? What's up, buddy? His name is German. Jeremy. Germany. Getting ready to go to the club. Can do Okay. It's not every day. And this is our crew. This is Comrade Boss. Yeah. Namaste. Namaste. Jimmy. Acha. I am Francisco Dancer. He's from Russia. Paul from Singapore. Uncle Paul. Uncle Paul. We got Uncle Paul. Leo from Taiwan. Leo from Taiwan. Chinese or Korean? It's live. Your life. Not live. And Vitaly. we got John, which is who? Cantonese. Cantonese. Chinese, Cantonese. John. 我是他的俄罗斯的朋友。
And then we got And we have a Vitaly. It's an American Ukrainian. hoping to get laid tonight. We're going to the party. Let's burn this nice love. We're hoping that she shows up tonight. You know. Yeah, she said she'll be there. But what he doesn't understand is whether she shows up or not, that his odds are still the same, and that we're good to go. And they are like passport bros. Like he have a good experience and he will teach him. They are passport bros, you know? What is it? Passport, both are Americans. Oh, both are Miguanin. Miguanin. Passport bros? Here? I don't know. Let's ask him. Like, do you know what does mean passport bros? Because they are same country. No, because of you are tired by Indian chicks and looking for a foreigner. Ah. Passport bros. Passport bro. Been there, done that. Won't do that again. Hell no. No way. ये सारा ग्रुप पार्टी करने जा रहे हैं, सो मैं अपने सोने लगा हूँ क्योंकि ना पार्टी में चलेगा कुछ और ड्रिंक कर रहे हैं। मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं करता पर इनके लाइफस्टाइल में ऐड है तो क्या कर सकते हैं, इनको एंजॉय करते हैं, बातें चुते करते हैं, इनके एक्सपीरियंस लेना जिंदगी के मजा आ रहा है। हॉस्टल लाइफ का यही तो फायदा होता है कि दुनिया में जगह जगह से लोग आते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। It's YouTube. TikTok. TikTok. It means all good. TikTok. TikTok. You know lots of languages. It's my Indian friend. So what do you want? In case. अच्छा वॉमिट In case I feel exactly good. Like I feel wonderful. Just then don't drink then we stop because after that I don't think it's too much trouble getting his job done. ये अपना प्रोफेशन बता रहा है, मॉर्गेज करवाता है ये यूएस में, क्या था 20 ईयर्स से, और मैं बहुत ही अच्छा लेवल का हूँ। अमेरिकन ऐसे करते हैं, अपनी बात को ऐसे बताएंगे आई एम द बेस्ट लाइक दैट। अंकल सैम ये वापस जा रहे हैं सिंगापुर, 2 महीने के लिए सिंगापुर से आए थे। आई इंट्रोड्यूस यू कि ही इज कम फ्रॉम सिंगापुर for 2 months, then he going back tomorrow. Most waited person, my mom. When is your video come? When is video come? I understand. Now I connect with my mom. I call him. Everything is done. Okay. वॉमिटिंग कर दी, वॉमिटिंग होगी थोड़ी सी, दूध भी गिर गया बेचारी पे, कोई बात नहीं। hey, it was my gift from Brazilian guy. Once in the morning, we are looking for a paper with Brazilian guy. Asked me, bro, do you have any little fucking piece of paper? I have not. I also looking for it. Give me something, I will give you money. And I gave him my Russian passport. He said, like, I really appreciate your sense of humor. Like, when he is left, he bought the paper. It's my gift for your humor, bro. Very expensive tissue paper you gift him. So the Chinese, you will not find tissue paper anywhere. Why? They don't put them in their bathrooms. So India too. India's same. Water. India that's using right. water. That's right. You bring your own. Because I know because I think China by now would bring them, but they don't. They don't have them available. They steal them. But you need to carry one with you here in China. okay. So that's what he's talking about. But that's long been the case. But still today, is I think that's surprising. Their real estate's worth like $500,000 for these each units. They're pretty wealthy now. That's how they got wealthy from these units. They should be able to have toilet paper in the toilet. I think in America they don't use water, no? Water? Toilet paper. Not use water or tissue. No paper. No water. That's European. That's Europe. Achha, Europe also, I think they're mixed. Some paper using your paper, some using water. That's right. In India, That's right. now they have a culture. First, then they using water, then they using paper, tissue. What do you call that? Now, recently, they follow that trend. They think, na American also good, European also good. What we find, we do together. Yeah, no. Just paper in America. Except for the autocracy who might have both. Okay. Because they have lineage from Europe.
जब आप कभी ऐसी जगह ट्रैवल करते हो तो इंटरनेशनल जो गेस्ट होते हैं उनसे इंटरेक्ट होता है, बड़ा मजा आता है। अब रशिया से मेरे भाई आए हुए अपनी अपनी जिंदगी किस्से कहानियां बता रहे हैं, सारे अपनी किस्से कहानियां बता रहे हैं। और जो वो अमेरिकन हैं वो कहते हैं हमें लड़कियां मिल रही हैं, क्लब चलते हैं। मैंने कहा मैंने तो जाना नहीं, तुम जाओ। सो ये कहते चलो आफ्टर वोडका अब शॉर्ट्स, दूध के शॉर्ट्स पी रहे हैं, चॉकलेट मिल्क। अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी ना, कभी कभी क्या मैं तो सोचता हूँ Kभी ना you know lots of Hindi. I am a fucking how to say it, polyglot. Did you ever visit India? No, never. No. What are you gonna do in India? Dance and see? Dancing. What are you gonna do in India? They was a colony of. I'm an English teacher. I have no sense in India. Yeah, you told me. I think it's all Asia same. You visit China is same, India is same. My first time. You mean like Asian style of life? हाँ 90% सेम। वैसे तो रात हो रही है, मैं आपको सुबह दूंगा अपने हॉस्टल का टूर। मैं जा रहा हूँ सोने, वैसे बहुत रात हो गई और बहुत लंबा दिन था। ऐसा है कुछ चाइना, बीजिंग। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत जगह एक्सप्लोर करनी है। ट्रैवल करने का यही फायदा होता है, दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं। अभी मैं अपने रूममेट से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, उससे भी करवाऊंगा, पर सुबह करवाऊंगा। फ्रेश होंगे ना सारे, अब वो थके हुए हैं तो सुबह करवाऊंगा। और आपको हॉस्टल का टूर भी दूंगा अपने, और अपने रूम का टूर भी दूंगा, रूम कैसा है मेरा। तो मिलते हैं कल। ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है। सी यू गाइस।